देख सकते हैं वहीद मुराद जर्नलिस्ट को अभी लेके आ रहे हैं। ये ऑफिशियल FIA के, और ये देखें जर्नलिस्ट को हथकड़ी लगी हुई है वहीद मुराद को। वहीद कैसे आपको रात को उठा लिया गया? वहीद को आप देख सकते हैं वहीद को किस तरह से घसीट के लेके जा रहे हैं अदालत में। ये डाल रहे हैं कि जी अहमद नूरानी की स्टोरी इन्होंने शेयर की और BLA की हमायत कर दी और दहशत गर्दों की ग्लोरिफिकेशन कर दी, लेकिन FIR में एक ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द ऑफेंस जिससे मेकआउट होती हैं। लेकिन फिर यानी कि जुबानी कहानी और बता रहे हैं जज को और तहरीरी FIR में और कहानी जी, और जो सेक्शंस FIR में हैं वो मैच नहीं कर रहे उसके कंटेंट से, जो कि हर पीका के केस में होता है। ये पहला केस नहीं है। लेकिन एक बात जिस पे मैं एम्फेसाइज करूंगी कि ये आज जो 2 दिन का रिमांड दिया है ये एक ज़्यादती है, ये एक नाइंसाफ़ी है। और जब अदालत में एक गवाह, चश्मदीद गवाह खड़े होकर कहता है कि मेरे सामने ये हुआ, मुझे भी मार पड़ी है इस बात की, अगवाकार कौन थे, तो फिर अदालत को सीधा डिस्चार्ज करना चाहिए। ये कौन सा कानून है और ये कौन सी अदालतें हैं, ये किसके कहने पर चल रही हैं? और आखिरी बात असद मैं ये करूँगी कि जिस तरीके से वहीद मुराद साहब जो कि एक सहाफ़ी हैं उन्हें घसीट के बाहर लेकर गए, हम वकालतनामा एक साइन करवाने की कोशिश करे थे, उनका राइट है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करें। अब जज साहब भी भाग गए ऑर्डर करके, उन्होंने टेस्ट नहीं किया वकालतनामा, मुश्किलों से हमने वकालतनामा साइन किया, हादी को मार पड़ी है, मुझे मार पड़ी है, और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात कि वहीद मुराद साहब जो कस्टडी में है उन्हें मार पड़ी है क्योंकि ये गुंडों की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको ज़रा मनाजिर देखिए वहीद को जब जिस तरह घसीट के लेके जा रहे थे और हादी और ईमान जद्दोजहद कर रहे थे कि आप वहीद को एटलीस्ट वकालतनामा तो दस्तखत करने दें। ज़रा वो विजुअल्स देखिए। जख्मी नहीं करना, उनके बाजू जख्मी हैं, फिर भी उनको घसीट के लेके जा रहे हैं। साइन करा रहे हैं, वकालतनामा नहीं साइन करवाने दे रहे हैं। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, में देखो जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, में देखो जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ नहीं जाएगा, जख्मी होगा, ये अब वही खींचा पाने के बाद हमने कभी जिंदा है, कोड़े भी खा के जिंदा है, कोड़े भी खा के जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, सुभान को भी का निशाना बनाया गया। ज़र बिका ज़रदार बिका, ज़र बिका ज़रदार बिका, आपका चौकीदार बिका। मैंने कहा रखवाली करना, मैंने कहा रखवाली करना, मेरा तो पहरेदार बिका। गाँव वाले किसको कहेंगे, गाँव वाले किसको कहेंगे, गाँव का सरदार बिका। कैसे मैं अब घर को बनाऊं, कैसे मैं अब पाकिस्तान बचाऊं, मेरा ठेकेदार बिका। किस किस का अब नाम बताऊं, किस किस का अब नाम बताऊं, मुल्क का हर किरदार बिका। आज़म झूठा जग है सच्चा, आज़म झूठा जग है सच्चा, देखो सब संसार बिका। जो बोले उसे उठा लो, जो लिखे उसे उठा लो, जो गाए हक की खातिर, जो गाए
उसे उठा लो, जो सच कहे उसे उठा लो, उठा लो उठा लो सबको उठा लो, बस तुम आज़म चोरों को बचा लो। निज़ाम नंगा कानून अंधा, निज़ाम नंगा कानून अंधा, जो चोरों को चोर कहे पाकिस्तान में वो होगा गंदा, जो चोरों को चोर कहे पाकिस्तान में वो होगा गंदा, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। जी मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और जनाब हम इसको एटमी ताकतवर भी कहते हैं। और जनाब एटमी ताकत का धमाका किसने किया था? जी जनाब, जो चोरों का सरदार है नवाज शरीफ ने किया था। तो जनाब नवाज शरीफ कहता है कि मैंने धमाका किया, और जनाब भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं डॉक्टर कदीर को लेकर आया, और कदीर साहब कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान बनाया। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि पाकिस्तान को किसने बनाया। बहरहाल जिसने भी बनाया क्या खूब बनाया, और पाकिस्तान को जिसने बसाया क्या खूब बसाया, और जनाब पाकिस्तान को जिसने उजाड़ा वो भी आपके सामने है जनाब, और पाकिस्तान को जो संवारना चाहता है वो भी आपके सामने है, क्योंकि आप माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं एक अनपढ़ सा बंदा हूँ, जाहिल बंदा हूँ जनाब, गवार बंदा हूँ, बस आके बैठ जाता हूँ आपके सामने, और जनाब कुछ हक़ाइक़ रखने की कोशिश करता हूँ, कुछ सच बोलने की कोशिश करता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि जो सच बोले उसे उठा लो। और जनाब आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि सहाफ़ी वहीद मुराद के साथ जो हो रहा है आजकल, पनाह खुदा की यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो हशर सहाफ़ियों के साथ हो रहा है पिछले कई दिनों से, यानी कि बारी बारी सबकी बारी। ये जनाब अरशद शरीफ शहीद के साथ जो कुछ हुआ, यकीन करें सहाफ़ी बरादरी उस वक्त खामोश थी, और वो उस वक्त उन डाकू चोर लुटेरों का साथ दे रही थी, बाजवा एंड कंपनी का साथ दे रही थी, क्योंकि बाजवा उस वक्त जनाब डील कर चुका था, ढील दे चुका था इन डाकू चोर लुटेरों का साथ देने के लिए। यानी कि जो चाचा नवाजू है, चाचा शबाजू है, और मैडम टिकटॉकर है, बातें सच्ची जो हैं, जो सच बोलता है उसको तो मीठा लगता है, जो सच सुनने के आदी नहीं है उन्हें सच कड़वा लगता है, फिर तभी कहते हैं कि सच बड़ा कड़वा है। हालांकि सच सच्चा है, खर्रा है, सच मीठा है, शाहिद की तरह, यकीन करें। तो जनाब आपने देखा कि किस तरीके से चोरों को लाया गया, चोरों को बसाया गया, और एक हंसता बसता वज़ीर आज़म उसको यानी कि वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाया गया, और उसे बनी गाला यानी कि बिठाया गया, और अवाम का जो हशर किया गया वो आज आपके सामने है। मुल्क इस वक्त मसाइल का शिकार है, महंगाई का शिकार है, किसान बेचारे रो रहे हैं, और जो मज़दूर हैं वो रो रहे हैं, और जो हमारे पाकिस्तान के रिहायशी हैं, जो जवान बच्चे हैं वो आपके सामने हैं, डंकी लगाकर भाग चुके हैं। कोई बेचारे बीच समंदर में, अल्लाह पाक बस यकीन करें कभी कभी मेरे जो अल्फाज हैं वो मेरा साथ नहीं देते। यकीन करें मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं यार क्या पेश करूँ, क्या इतने गम हैं, इतने गम हैं कि पनाह खुदा की। बहरहाल इन बेगैरतों को ज़रा भी शर्म नहीं, हया नहीं, और कोई ऐसे ढीठ किस्म के ये बेगैरत हैं कि इनको
अब क्या बंदा कहे। बहरहाल जनाब, ये हक़ाइक़ आपके सामने रखे। क्या अब कोई है इदारा जो सुने? सिवाय अल्लाह की ज़ात के सिवा हम किसको हाल दिल सुनाएं? कि देखें कि जिस तरीके से सहाफ़ियों के साथ जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, यानी कि जो अदलिया है वो खामोश तमाशाई बन के तमाशा देख रही है। जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में कानून अंधा, निज़ाम नंगा, ये सारे करप्ट, तो जनाब कहते हैं, मुझे कहते हैं कि जनाब फिर आप कुछ अल्फाज जो हैं वो सख्त कहते हैं। हालांकि सच जो है वो सच्चा है, हमेशा सच ही बोलता है। तो जनाब लगता ऐसे है कि क़यामत नज़दीक है, बल्कि आ चुकी है, कि जो सच है जब भी कोई आवाज़ उठाएगा वो कहेंगे कि यार तू पागल है, तू कैसी बातें करता है, तू कोई और कानून हमें सिखा रहा है, हमें पढ़ा रहा है। यानी कि हम तो जज हैं, हम थानेदार हैं, हम DPO DSP फलां ढिमकान, यानी कि उनकी आंखों के सामने ये जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। पनाह खुदा की, समझ में जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।